हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लैब। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। हमारा क्लास 11th अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा था जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। उसमें हमने कैश बुक अभी तक हमने पढ़ा है। कौन कौन सा कैश बुक हमने कैश बुक पढ़ा है? सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टॉपिक पेटी कैश बुक क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। फिर बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक कैसे करते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं फिर उसको बैलेंस कैसे करते हैं अकाउंट में कैश बुक के, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे, पेटी कैश बुक एंड बैलेंसिंग कैश बुक की तरफ। पिछले वीडियो में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक ये हमने पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस लाइन से लगी हुई हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक एंड बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक, ये क्या होता है आज हम इस वीडियो में अपने कवर करने वाले हैं। पेटी कैश बुक, देखो पेटी कैश बुक से आप इतना समझ लीजिए कि एक बिजनेस है, ठीक है, एक पर्सन है, वो एक क्या कर रहा है, एक बिजनेस रन कर रहा है, एक बिजनेस रन कर रहा है, और इसमें जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस हैं मतलब छोटे मोटे जितने भी खर्चे हैं, अब वो खर्चे क्या हो सकते हैं, कन्वेंस के खर्चे हो सकते हैं, कार्टेज के खर्चे हो सकते हैं, पोस्टेज के खर्चे हो सकते हैं, टेलीग्राम्स के खर्चे हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो खर्चे हो सकते हैं, मतलब एक्सपेंस हो सकते हैं जो छोटे मोटे में आते हैं। ठीक है, मतलब उन्हें बहुत बड़ा वो एक्सपेंस नहीं होता, जैसे 500 का, ठीक है, 200 का, 300 का, ये जो स्मॉल खर्चे होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, ये हम रिकॉर्ड करते हैं पेटी कैश बुक में। ये क्या होता है, ये सिर्फ रिकॉर्ड पेटी कैश बुक सिर्फ बनाया जाता है स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, दीज आर जनरली इन रिपीटेटिव नेचर। रिपीटेटिव नेचर का इस वजह से है कि कहीं पे आप कोई भी माल ट्रांसफ़र कराएं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ गया उस पर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस आ गया, वहाँ से माल को उतरवाएं, वहाँ पे कार्टेज का चार्जेस आ गया, ठीक है, कन्वेंस का चार्जेस आ गया, जिस कन्वेंस से आप ट्रांसपोर्टेशन करवाए हैं उसका चार्जेस आ गया, ठीक है, वहाँ पे सामान उतरवाने का चार्जेस आ गया, और अदर एक्सपेंसेस जो भी ऐसे छोटे मोटे खर्चे हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्मॉल पेमेंट्स, और हमने आपको बताया। नेक्स्ट क्या है, इफ ऑल दिस पेमेंट आर हैंडल्ड बाय कैशियर आर रिकॉर्डेड मेन कैश बुक प्रोसीजर इज फाउंड वेरी कम्बर्सिबल, ठीक है, हैवी। मतलब इसका समझ लीजिए कि अगर ये पेटी कैश बुक पे जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस जितने भी हैं, अगर उन्हें कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाए, मेन कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाए, कहाँ पे, मेन कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को दिक्कत करेंगे हर एक ट्रांजेक्शन को देखने में और रिकॉर्ड करने में, बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड पड़ जाएगा जो भी रिकॉर्ड करता है। तो इस वजह से जितने भी स्मॉल ट्रांजेक्शन होते हैं उसे अलग रिकॉर्ड किया जा सकता है, ताकि पता चल सके कि कौन से पैसे कहाँ पे खर्च हुए हैं। इसी पर हमने क्या लिया है, एक क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, आप ऊपर से ही देख के समझ जाएंगे कि हाँ क्या क्या खर्चे होते हैं, क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं पेटी कैश बुक में, और पेटी कैश बुक आखिर बनता कैसे है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, यहाँ पे डेट दिया है, डिटेल दिया है, और अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, डेट 2017 का है, ये पुराना जो रिकॉर्ड है। क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है, मई का ये सारे ट्रांजेक्शन कितने, मई महीने के, मतलब मई महीने की ये सारे ट्रांजेक्शन है। ठीक है, 2 तारीख को किसका पेमेंट हुआ, ऑटो फेयर, हमने ऑटो का किराया दिया 55 रुपये, कुरियर सर्विसेज का हमने किराया दिया, ठीक है, 40 रुपये, पोस्टल स्टैंप का हमने किराया दिया, कोई भी स्टैंप हमने लगवाया था उसका हमने किराया दिया। ठीक है, इरेजर्स और इरेजर्स, शार्पनर्स, पेंसिल, पैड्स, इन सब चीज़ों का हमने जो पेमेंट किया वो कितना दिया, 225 रुपये। मतलब ये क्या है, ये सारे स्मॉल एक्सपेंसेस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक क्वेश्चन में जितने भी स्मॉल एक्सपेंसेस है वो सारे यहाँ पे कवर हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे स्मॉल एक्सपेंसेस हैं जो कि कवर होते हैं। वो कहाँ पे कब वो लिखे जाते हैं, वो लिखे जाते हैं पेटी कैश बुक में। अब आइए आपको पेटी कैश बुक दिखाते हैं कि वो बनता कैसे है। ये देखिए, ये फॉर्मेट होता है पेटी कैश बुक का, ऐसे ही पेटी कैश बुक बनता है। यहाँ पे आपको जितना अमाउंट दिया जाएगा वो यहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक बिजनेस में ओनर जो है वो 2000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया कि अब इन्हीं 2000 में से आपको स्मॉल एक्सपेंसेस सारे ही खर्चे करने हैं। तो ठीक है, स्मॉल एक्सपेंसेस हम यहाँ पे करेंगे जितने भी खर्चे हैं। अब यहाँ पे क्या, ऑटो फेयर सबसे पहले था, तो हमने ऑटो फेयर के नाम से
ऑटो फेयर के नाम से यहाँ पे हमने 55 रुपये रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अमाउंट पेड, हमने अमाउंट पेड में ऑटो फेयर के नाम से 55 रुपये रिकॉर्ड कर दिया। फिर क्या था हमारा, कुरियर सर्विसेज था, कुरियर सर्विसेज के नाम पे हमने यहाँ 40 रुपये रिकॉर्ड कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, फिर नेक्स्ट हमारा पोस्टल स्टैम्प था, पोस्टल स्टैम्प को हमने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया। मतलब ये 2000 में से हमें सारे स्मॉल एक्सपेंसेस एडजस्ट करने हैं। वो कैसे करना है वो उन लोग का है। ठीक है, सर दर्द की कैसे कितना खर्चा करना है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो जो स्मॉल एक्सपेंसेस थे हमने सारा ही रिकॉर्ड कर दिया। तो टोटल हमारा खर्चा कितना आया, 1487 रुपये। ये हमारा क्या आया, स्मॉल एक्सपेंसेस। टोटल हमारा इतना खर्चा हुआ मई महीने में। ठीक है, और बचा कितना, 513 रुपये। ये 513 रुपये हमारा नेक्स्ट मंथ में वो चला जाएगा। नेक्स्ट मंथ में हम इससे ही हम रिकॉर्ड करेंगे, अपना यही खर्चा हम करेंगे। ठीक है, और ये जो एक्सपेंसेस होते हैं सारे ही एक्सपेंसेस के नाम लिखे हुए हैं। ऑटो फेयर यहाँ पे हमने लिख दिया कन्वेंस, ये कन्वेंस में आएगा तो कन्वेंस में हमने लिख दिया। ठीक है, और फिर कुरियर सर्विसेज का हमने कहाँ पे लिख दिया, ये किस में आता है, ये पोस्टेज में आता है। तो ये अलग अलग इसका हमने क्या बना दिया, अलग अलग एक डिपार्टमेंट बना दिया। टेलीग्राम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे एक टेलीग्राम हो गया, फिर एक क्या हो गया, STD कॉल चार्जेस आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग उसका एक ग्रुप बना देंगे। बाकी आप ऐसे भी सिर्फ कर सकते हैं, ऑटो फेयर का डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, कुरियर सर्विसेज का डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही बनता है क्या, पेटी कैश बुक का अकाउंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग कैश बुक। आखिर होता क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे, और कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये है सिंगल कॉलम कैश बुक। पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक को कैसे बैलेंस करते हैं हम इसमें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अप्रैल मंथ का है। ठीक है, मंथ अप्रैल का है। 1 अप्रैल में क्या हुआ था, पहले ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था, 40,000 रुपीज़ का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। तो आइए हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे एंट्री आपको पता ही होगा कि सिंगल कॉलम कैश बुक का कैसे यहाँ पे फॉर्मेट बनता है। यहाँ पे डेट लिखा जाएगा रिसिप्ट साइड का, फिर रिसिप्ट साइड में जो भी पैसे हमारे पास आएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे और अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे पेमेंट साइड का डेट लिखा जाएगा कि कौन से तारीख को पेमेंट हुआ। फिर पेमेंट साइड में जो भी डिटेल रहेगा यहाँ पे लिखेंगे, जो भी अमाउंट हमने पे किया रहेगा यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो आइए हम रिकॉर्ड करते हैं। पहला क्या है, पहला हमारा ट्रांजेक्शन बोल रहा है ओपनिंग कैश बैलेंस 40,000 रुपीज़। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं अप्रैल फर्स्ट। तो ओपनिंग बैलेंस को हम कैसे डील करते हैं, बैलेंस BD के नाम से हम डील करते हैं। ठीक है, कैश बैलेंस है हमारा 40,000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे 40,000 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, अप्रैल 3 का है परचेज गुड्स फॉर कैश 18,000 रुपीज़। हम क्या कर रहे हैं, हम परचेस कर रहे हैं। क्या परचेस कर रहे हैं, गुड्स किसमें, कैश में, कितने का, 18,000 रुपीज़ का। मतलब जब भी हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारे पास से पेमेंट जा रहा है 18,000 रुपये का, तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पेमेंट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। डेट क्या था, अप्रैल 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अप्रैल 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, परचेस लिख देंगे। कितने का, 18,000 रुपीज़ का हमने खरीदा था माल, तो 18,000 रुपीज़ कर देंगे। 18,000 का पेमेंट हमने किया था। अप्रैल 5 को क्या हुआ था, पेड रेंट, हमने रेंट पे किया था कितना, 6,000 रुपीज़। तो जब 6,000 रुपीज़ हमने रेंट का पेमेंट किया तो वो कहाँ पे आएगा, पेमेंट साइड में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट साइड में अप्रैल 5 रेंट के नाम से हम लिख देंगे कितना, 6,000 रुपीज़ हमारे यहाँ पे था। 6,000 रुपीज़ हम यहाँ पे रेंट के नाम से लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, अप्रैल 8 का है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000 रुपीज़। हमने क्या बेचा, हमने गुड्स को सेल किया है। ठीक है, गुड्स को सेल किया है मतलब हमारे पास पैसा आया है। जब हमारे पास पैसा आता है तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, हम रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। 25,000 रुपीज़ हम रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अप्रैल 8 सेल्स लिख देंगे। सेल्स कितना, हम लिख देंगे 25,000 रुपीज़, हम यहाँ पे रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, अप्रैल 12 का है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 3,000 रुपीज़। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का। कितना, 3,000 रुपीज़ हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड में। ठीक है, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसका डेट क्या था, अप्रैल 12, तो हम लिख देंगे अप्रैल 12 इलेक्ट्रिसिटी बिल
सिटी बिल, ठीक है। हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे कितना, 3000 रुपीज़ हमने पेमेंट किया है, तो 3000 रुपीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन अप्रैल 15 का है, बोल रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर 12,000 रुपीज़। कोई भी डेटर था जिसको हमने सामान उधार में दिया था, ठीक है, मतलब उसे क्रेडिट पे हमने सामान बेचा था 12,000 का, अब वो हमको पेमेंट कर रहा है, मतलब अब वो हमें पैसा वापस कर रहा है, पैसा दे रहा है उस सामान का। कितने का सामान ले गया था, 12,000 का, तो वो 12,000 हमें वापस दे रहा है। तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट साइड में, क्योंकि हम पैसा हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। ये ट्रांजेक्शन था अप्रैल 15 का, तो अप्रैल 15 लिख देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे डेटर, हम यहाँ पे डेटा लिख देंगे, कितना हमारे पास पैसा आ रहा है 12,000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे 12,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है अप्रैल 18 का, क्या बोल रहा है, पेड वेजेस, ठीक है, 5,000 रुपीज़। हम क्या कर रहे हैं, वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं। कोई भी मतलब हमने काम कराया था मजदूर लोगों से, तो मजदूर लोगों का हम पेमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपीज़, मतलब मजदूर लोगों को 5,000 रुपीज़ हम दे रहे हैं, तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा। अप्रैल 18 का ट्रांजेक्शन है, तो हम अप्रैल 18 लिख देंगे यहाँ पे वेजेस के नाम से, वेजेस के नाम से लिख देंगे कितना, 5,000 रुपीज़ का हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं वर्कर लोगों का, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। अप्रैल 20 का क्या है, परचेज स्टेशनरी 2,500 रुपीज़, ठीक है, हम स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं कितने का, 2,500 रुपये का परचेज कर रहे हैं, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं 2,500 रुपये का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अप्रैल पेमेंट साइड में अप्रैल 20, हम यहाँ पे लिख देंगे स्टेशनरी, स्टेशनरी हमने परचेज किया है कितने का, 2,500 रुपये का, तो हम यहाँ पे 2,500 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सारी एंट्री कैसी हो रही हैं, ठीक है। अप्रैल 22 का क्या ट्रांजेक्शन बोल रहा है, पेड फॉर ऑफिस मेंटेनेंस 3,500 रुपये, ठीक है। ऑफिस मेंटेनेंस के लिए हमने कितना पैसा दिया था, 3,500 रुपये, मतलब 3,500 रुपये हमने क्या किया था, 3,500 रुपये का पेमेंट किया था। तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 3,500 रुपये। अप्रैल 22 का ये ट्रांजेक्शन है, तो अप्रैल 22 पहले हम डेट डाल देंगे, फिर क्या लिख देंगे हम, ऑफिस मैनेजमेंट लिख देंगे, ऑफिस मैनेजमेंट लिख देंगे कितने का, 3,500 रुपये का, तो हम यहाँ पे 3,500 रुपये लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, अप्रैल 25 हम क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ 7,000 फॉर पर्सनल यूज़। हम विदड्रॉ कर रहे हैं 7,000 रुपीज़ पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब हम अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं 7,000 रुपये, ठीक है, मतलब हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, हमारा बिजनेस पेमेंट कर रहा है हमें 7,000 रुपये। तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये हमारा रिकॉर्ड होगा पेमेंट साइड में, ठीक है। अप्रैल कितना डेट था, अप्रैल 25, तो हम अप्रैल 25 यहाँ पे लिख देंगे। और ये एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी कोई बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस से पैसा निकालता है तो वो उस कौन से नाम से रिकॉर्ड होता है, ड्राइंग के नाम से। तो हम यहाँ पे ड्राइंग के नाम से उसको रिकॉर्ड कर देंगे कितना, 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है अप्रैल 30 का, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कमीशन 4,500 रुपीज़। हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं कितना, 4,500 रुपये। तो हम यहाँ पे रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, अप्रैल 30 का है, अप्रैल 30 का है, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे कितना, कमीशन के नाम से 4,500 रुपीज़, कमीशन के नाम से 4,500 रुपये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को सारी ही एंट्री समझ में आई होंगी। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस साइड का जोड़ना है, और हमको क्या करना है, अब हमको इस साइड का जोड़ना है, मतलब दोनों साइड का जोड़ना है। जो साइड में ज़्यादा अमाउंट रहेगा वो कहाँ पे आएगा, वो हमारा यहाँ पे टोटल में आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे टोटल कर देंगे, जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा वो यहाँ पे दोनों साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। अब तो चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि कौन सा अमाउंट ज़्यादा है। तो हमने दोनों साइड का रिकॉर्ड कर लिया है। ये जो हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है, और ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। हमने डेबिट साइड का रिकॉर्ड किया तो हमारा कितना बैलेंस आया, हमारा बैलेंस सबसे ज़्यादा आया डेबिट साइड का, कितना आया, 81,500 रुपये। हमने क्या बताया था, जो भी साइड हमारा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, दोनों साइड में से जो भी साइड हमारा ज़्यादा रहेगा हम उसे नीचे दोनों साइड में लिख देंगे। तो हमारा डेबिट साइड का कितना आया, 81,500 रुपये, और जो हमारा क्रेडिट साइड का आया है वो हमारा आया 45,000 रुपीज़। जब हम 81,500 में से 45,000, जब हम 81,500 में से 45,000
45,000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 36,500 रुपये, ये हमारा आएगा। ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस में जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड का हमारा बैलेंस कम है। तो 36,500 रुपये हम इधर लिख देंगे। कितना, अप्रैल, डेट क्या है यहाँ का, अप्रैल 30, बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिख 36,500 रुपये, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पूरा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन और कि एक क्वेश्चन और क्या बोलता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रिपेयर बैंक कॉलम कैश बुक। अब यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे बैंक कॉलम कैश बुक से इसका मतलब ये है कि ये हमें क्या बना रहा है, डबल एंट्री बनाने को, ये हमें क्या बोल रहा है, डबल एंट्री बनाने को बोल रहा है। डबल कॉलम कैश बुक हमें बनाने को बोल रहा है, जहाँ पे क्या होना चाहिए, जहाँ पे कैश का कॉलम भी होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे कैश का कॉलम भी होना चाहिए, जहाँ पे बैंक का कॉलम भी होना चाहिए, ये हमें वो वाला बनाने को बोल रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 2014 का हमें ये पूरा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, वो भी जनवरी मंथ का, ठीक है, 2017 का जनवरी मंथ का हमें ट्रांजेक्शन बनाने के लिए दिया है। तो चलिए हम एक एक ट्रांजेक्शन करके पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे 2017 का ट्रांजेक्शन है, जनवरी 1 का क्या बोल रहा है, कैश इन हैंड, ठीक है, हमारे पास कैश कितना है, 4,000 रुपये हमारे पास कैश है। और यहाँ पे क्या बोला है, 1 जनवरी में बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 3,200 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट का ये मतलब है कि ये हमारा क्या है, ये ओवरड्राफ्ट हो चुका है, मतलब हम ज़्यादा निकाल चुके हैं अपने बैंक से पैसा, जितना हमारे पास पैसा था हम उससे ज़्यादा निकाल चुके हैं, तो ये क्या हो गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया है। ये कहाँ पे लिखा जाएगा, आइए हम इसका ट्रीटमेंट करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, आपको मालूम है कि डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनता है, तो ये है उसका फॉर्मेट। पहले यहाँ पे डेट आएगा, फिर यहाँ पे रिसिप्ट साइड, जो भी हमने पैसा, जो भी हम पैसा यहाँ पे रिसीव करेंगे, जो भी पैसा हम रिसीव करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर कैश में रिसीव करेंगे तो कैश के कॉलम में लिखेंगे, बैंक में रिसीव करेंगे तो बैंक कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे पेमेंट साइड में जो भी जिस डेट को पेमेंट हुआ रहेगा डेट यहाँ पे लिख देंगे। पेमेंट साइड में जिस चीज़ में पेमेंट हुआ है यहाँ पे हम लिख देंगे। कैश में पेमेंट किए रहेंगे तो कैश कॉलम में लिखेंगे, बैंक में पेमेंट किए रहेंगे तो बैंक कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा हमारा फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक का। तो अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, जनवरी 1 का है, कैश इन हैंड हमारे पास कितना है, 4,000 रुपये। तो आपको पता है कि जब भी ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो ओपनिंग बैलेंस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, यहाँ पे जनवरी मंथ का है तो हम यहाँ पे लिख दें जनवरी 1, ठीक है। टू बैलेंस PD हम यहाँ पे लिख देंगे। ये कौन सा बैलेंस है हमारे पास, कैश बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, तो हम यहाँ पे कैश बैलेंस 4,000 रुपीज़ लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,200 रुपये, ठीक है। बैंक क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो चुका है, मतलब हमारे पास जितना पैसा था वो सब हमने निकाल चुका, उसके बाद भी उससे एक्स्ट्रा हमने 3,200 रुपये और निकाल दिया है, मतलब ये हमारे में माइनस है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम इस साइड में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। 2017 जनवरी 1 हमारा पहला ट्रांजेक्शन क्या है, बाय बैलेंस BD। क्यों, क्योंकि ये हमने ओवरड्राफ्ट किया है कितना, 3,200 रुपये। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला है, जनवरी 4 का है, वेजेस पेड, ठीक है, कितना, 400 रुपीज़। वेजेस हम पेड कर रहे हैं 400 रुपीज़, तो ये कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में जाएगा, जनवरी 4, ठीक है, जनवरी 4 वेजेस ये कहाँ पे जाएगा, ये किससे हमने पेमेंट किया है, ये नहीं लिखा है कि हमने बैंक से पेमेंट किया है कि कैश से पेमेंट किया है। जब ये हमें क्लियर ना रहे तो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि हमने कैश से पेमेंट किया है, कितना, आई थिंक 400 रुपीज़, तो हम यहाँ पे 400 रुपीज़ कैश में लिख देंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है जनवरी 5 का, कैश सेल्स कितना, 7,000 रुपये। हम कैश में गुड्स को बेचे हैं, जो कि हमारे पास कितना आ रहा है, 7,000 रुपये का पेमेंट हमारे पास आ रहा है, और जनवरी 5 का है। तो हम ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट साइड में, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। जनवरी 5 कितने का हमारे पास आ रहा है, 7,000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेल्स। हम यहाँ पे लिख देंगे सेल्स, हमारे पास कैश में आ रहा है 7,000 रुपीज़, तो हम कैश कॉलम में यहाँ पे 7,000 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा एंट्री क्या बोला है, जनवरी 7 का है, परचेज गुड्स बाय चेक, ठीक है, 2,000 रुपीज़। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं चेक से। चेक का मतलब हम पेमेंट किससे कर रहे हैं, हम पेमेंट बैंक से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट साइड में। बेसिकली डेट क्या था, डेट जनवरी 7 था, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जनवरी 7 परचेस लिख देंगे।
परचेस हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं बैंक से 7000 रुपीज़, हम यहाँ पे बैंक कॉलम में लिख देंगे। आई होप कि आप लोगों को सारी ही एंट्री समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोला है, जनवरी 9 का है, परचेस फर्नीचर फॉर कैश। हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर को परचेस कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किससे कर रहे हैं, कैश से पेमेंट कर रहे हैं। कितने का, 2200 रुपये का। तो हम यहाँ पे पेमेंट साइड में लिख देंगे, पेमेंट साइड में जनवरी 9 क्या लिख देंगे, फर्नीचर। फर्नीचर हम किससे पेमेंट कर रहे हैं, कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश में लिख देंगे 2200 रुपये। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है जनवरी 11 का, कैश पेड टू रोहित। हम क्या कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं, किसे, रोहित को। कितना, 2000 रुपये। 2000 रुपये हम कैश पेड कर रहे हैं रोहित को, हम तो पेमेंट साइड में हम ट्रांजेक्शन कर देंगे जनवरी 11। ठीक है, रोहित को पेमेंट कर रहे हैं तो रोहित का नाम लिख देंगे। कि किससे पेमेंट कर रहे हैं, कैश से, तो कैश कॉलम में लिख देंगे 2000 रुपीज़। ठीक है, बैंक कॉलम को डैश से खाली छोड़ देंगे। जनवरी 13 का क्या ट्रांजेक्शन बोल रहा है, कैश सेल्स। हम कैश में बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कोई भी सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा कैसे आ रहा है, कैश में आ रहा है, बैंक में नहीं आ रहा है। तो हम कैश में सेल्स कर रहे हैं, कितना, 4500 रुपये। तो रिसिप्ट साइड में हम रिकॉर्ड कर देंगे जनवरी 13 यहाँ पे लिख देंगे सेल्स। कितना हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है 4500 रुपये। तो हम कैश कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैश सेल्स कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि डबल कॉलम कैश बुक में कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, जनवरी 14 का है, डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। क्या डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसा। जब पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा कैश हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, कैश हमारे पास से जा रहा है और हमारे बैंक में क्या पैसा हम ऐड कर रहे हैं, तो 7000 रुपीज़ हमारे बैंक में पैसा आ रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपल वे में लिख देंगे, हम पेमेंट कहाँ पे करेंगे, पेमेंट हम करेंगे बैंक में। पहले जनवरी कितना था, जनवरी 14 था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जनवरी 14। हम यहाँ पे बैंक के नाम से लिख देंगे। ठीक है, बैंक के नाम से लिख देंगे, क्योंकि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, कितना, 7000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक के नाम से, कैश कॉलम में लिख देंगे 7000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे हम 7000 रुपीज़ लिख देंगे कैश कॉलम में, क्योंकि हम बैंक में जमा कर रहे हैं 7000 रुपये कैश। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये और कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, जनवरी 14 का ट्रांजेक्शन ये रिकॉर्ड होगा रिसिप्ट साइड में, किसके नाम से, कैश के नाम से। ठीक है, कैश के नाम से, क्योंकि हम डिपॉजिट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे बैंक में पैसा आएगा, कितना, 7000 रुपीज़। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, बोल रहा है जनवरी 16 का ट्रांजेक्शन है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, 200 रुपये बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, किस पर, ओवरड्राफ्ट पे। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड में, क्योंकि हमारे बैंक से पैसा जा रहा है। तो जनवरी 16 का हम यहाँ पे बेसिकली ऐसे लिखेंगे डेट, फिर ओवरड्राफ्ट के नाम से यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। हम यहाँ पे ओवरड्राफ्ट के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। कटेगा कहाँ से, ये हमारे बैंक से कटेगा, तो 200 रुपये हम यहाँ पे बैंक कॉलम में दिखा देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन बोल रहा है जनवरी 20 का है, पेड टेलीफोन बिल बाय चेक 600 रुपीज़। हम क्या करें, टेलीफोन बिल पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, किससे, चेक से। चेक का मतलब हम पेमेंट किससे कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बैंक कॉलम में लिख देंगे, सॉरी पेमेंट साइड में हम लिख देंगे, यहाँ पे डेट क्या था इसका, जनवरी 20 था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले डेट जनवरी 20। ठीक है, टेलीफोन बिल, टेलीफोन, बस यहाँ पे टेलीफोन लिख देंगे। कितना हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, 600 रुपीज़ का, तो हम यहाँ पे 600 रुपीज़ लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, हमारा ट्रांजेक्शन बोल रहा है जनवरी 25 का है, सेल्स गुड्स एंड रिसीव अ चेक। ठीक है, 3000 रुपीज़। हम गुड्स को बेच रहे हैं और हमारे पास पैसा आ रहा है चेक से, मतलब बैंक में हमारे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट साइड में, बैंक कॉलम में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जनवरी 25 का हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जनवरी 25 पहले डेट डालेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स करेंगे, सेल्स ट्रांजेक्शन लिख देंगे। हमारे पास पैसा आ रहा है बैंक में, कितना, 3000 रुपीज़, तो हम यहाँ पे बैंक कॉलम में 3000 रुपीज़ लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन बोल रहा है पेड रेंट, कितना, 800 रुपये। हम रेंट पेड कर रहे हैं 800 रुपये, मतलब पेमेंट कर रहे हैं हम रेंट का, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो हम 800 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट था ये हमारा भर गया है, तो इसलिए हम नेक्स्ट फॉर्मेट पे जा रहे हैं। तो कितना था, जनवरी 27 था, हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, तो जनवरी 27 हम यहाँ पे पेमेंट साइड में लिख देंगे, रेंट लिख देंगे। ठीक है, रेंट लिख देंगे, कितना, कितने का पेमेंट कर रहे हैं हम, 800 रुपये का।
किससे पेमेंट कर रहे हैं ये नहीं लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 800 रुपये कैश में मान लेंगे। जब ये ना लिखा रहे कि आप पेमेंट किससे कर रहे हैं, कैश से पेमेंट कर रहे हैं या फिर बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, अगर ये ना क्लियर है तो आप कैश कॉलम में वो अमाउंट लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, जनवरी 29 का है, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है 500 रुपीज़। हम क्या कर रहे हैं, कैश को निकाल रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए। आई होप कि आप लोग को ये पता होगा कि जब भी कोई भी बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस से पैसा निकालता है या फिर कोई भी गुड्स निकालता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे ड्राइंग का नाम दे देते हैं, ठीक है, हम उसे ड्राइंग का नाम दे देते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पैसा, मतलब हमारा बिजनेस हमें पैसा निकाल के दे रहा है, तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका डेट क्या है, इसका डेट है जनवरी 29, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जनवरी 29 ड्राइंग के नाम से, ड्राइंग के नाम से हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। वो हमें कैश दे रहा है 500 रुपीज़, तो हम यहाँ पे 500 रुपीज़ कैश कॉलम में लिख देंगे, बैंक कॉलम को डैश में ऐसे करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन बोला है पेड सैलरी कितना, 1000 रुपीज़। हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं और सैलरी कितना पेमेंट कर रहे हैं, 1000 रुपीज़। तो जनवरी 30 का हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो जनवरी 30 हम पहले डेट डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या, सैलरी, सैलरी लिख देंगे कितना, 1000 रुपीज़। ये भी नहीं बताया कि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं या फिर कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि आप पेमेंट कर रहे हैं किससे, आप कैश से ही पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जनवरी 31 का जो ट्रांजेक्शन है वो है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 1700 रुपये, ठीक है। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, हमने जो भी पैसा रखा था अपने बैंक में, ठीक है, हमने जो भी पैसा रखा था, मान लीजिए आप 40,000 यहाँ पे बैंक में रखे हैं, अब 40,000 के ऊपर बैंक ने हमें क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, और इंटरेस्ट हमें कितना दिया, 1700 रुपये, ठीक है। 1700 रुपये हमें इंटरेस्ट दिया, मतलब वो हमारा क्या है, वो हमारा इनकम है, वो हमें रिसीव हो रहा है, तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट साइड में। तो हम रिसिप्ट साइड में यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं अपना जनवरी 31 इंटरेस्ट के नाम से, इंटरेस्ट के नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे, कितना, 1700 रुपये आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1700 रुपये रिकॉर्ड कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रिकॉर्ड कैसे हो रहा है डबल कॉलम कैश बुक में। तो ये सारी ही जो ट्रांजेक्शन थी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या स्टेप फॉलो करना है, यहाँ पे देखिए, जो ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो पैसा है वो डेबिट साइड में ज़्यादा है या फिर क्रेडिट साइड में ज़्यादा है। जो भी साइड ज़्यादा रहेगा हमारे पास पैसा, तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। दोनों ही साइड में हम नीचे टोटल करके लिख देंगे, जो भी साइड का पैसा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, हम यहाँ नीचे टोटल में करके लिख देंगे। तो मेरे हिसाब से जो हमने कैलकुलेशन की वो हमारा कहाँ पे ज़्यादा आ रहा था, डेबिट साइड का हमारा पैसा ज़्यादा आ रहा था, तो हम डेबिट साइड का हमारा पैसा ज़्यादा आ रहा था, तो हम डेबिट साइड में यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। 15,500 रुपये कैश का हमारा पूरा बैलेंस है, 15,500 रुपये कैश का बैलेंस है, और हमारा बैंक का बैलेंस कितना है, 11,700 रुपये। यही बैलेंस हम इस साइड भी लिख देंगे, क्रेडिट साइड भी 15,500 रुपये और 11,700 रुपये, ये हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब इधर क्रेडिट साइड का हमारा कम है, क्रेडिट साइड का हमारा कम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जनवरी 31 का ये जो जनवरी 31 ये हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस CD। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। जब इधर का आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आपके पास आएगा वो है 1,600 रुपये यहाँ पे आपका आएगा, और 5,700 रुपये आपका बैंक कॉलम में आएगा। तो ये रहा पूरा ट्रांजेक्शन, और जो भी बैलेंसिंग करना हमने सीखा, एंट्री करना सीखा, और कैसे अकाउंट में हमने रिकॉर्ड करते हैं ये हमने सीखा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आज के लिए हमने काफ़ी चीज़ पढ़ लिया। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, एक किया सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन जिससे हमने बैलेंसिंग करना सीखा, एक किया हमने डबल कॉलम कैश बुक जिससे हमने बैलेंसिंग करना सीखा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और हमने एक टॉपिक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पेटी कैश बुक आखिर होता क्या है। जितने भी स्मॉल ट्रांजेक्शन होते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।